पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमिका आनंद ये आनंद। परम धाम की भूमिका आनंद ये आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। धामस्थ बड़ा भागी श्रद्धा सुमन भक्ति मगन प्राणाधार सुंदर साजे, आप सभी के चरण कमल में प्रेम प्रणाम स्वीकार करिए। प्रणाम जी। हम 25 पक्ष परम धाम के राजधानी रंग महल की प्रत्येक भूम की विशेषताओं का वर्णन करते आ रहे हैं। कल परसों का प्रसंग में हमने प्रथम भूम की विशेषता और दूसरी भूम की विशेषता को देखी थी। आज तीसरी भूम की विशेषता को देखेंगे। तीसरी भूम की विशेषता है पड़साल। बाकी शोभा प्रथम भूम में जैसी ही है वैसी ही शोभा है। जैसे सबसे बाहर 6000 मंदिर की पहली हार, फिर 2 हार थंब 3 गलियां, फिर 6000 मंदिर की दूसरी हार, फिर 2 हार थंब 3 गलियां, फिर चौरस हवेली का फिरावा, गोल हवेली का फिरावा, पंच महल का फिरावा, 28 मंदिर का बगीचा, फिर 9 चौक। ये वैसी ही शोभा है जैसी शोभा प्रथम भूम में है, लेकिन अलग अलग विशेषता होने की वजह से हम विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। तो आज हम तीसरी भूम की विशेषता का वर्णन करेंगे। तीसरी भूम की विशेषता है पड़साल। पड़साल 28 स्तंभ के चौक के पूर्व दिशा में है, लेकिन पड़साल का लोकेशन पकड़ने के लिए प्रथम भूम की शोभा को भी याद करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको भी याद दिला रहा हूं कि प्रथम भूम के 28 स्तंभ के चौक के आगे कैसी कैसी शोभा देखी थी। दरवाजा का हास एक मंदिर आगे आया है। जैसे हम चबूतरा के किनारे में पहुंचे, आगे 2 मंदिर लंबा चौड़ा चौक है। चौक के दोनों तरफ 2 चबूतरे हैं। वो चबूतरा की लंबाई 4 मंदिर है और चौड़ाई 2 मंदिर है। चौक की लंबाई चौड़ाई 2 मंदिर है। दोनों तरफ के 2 चबूतरे की लंबाई चौड़ाई 4 मंदिर और 2 मंदिर है। अगर चौक सहित चबूतरा को लें तो लंबाई 10 मंदिर की होती है और चौड़ाई 2 मंदिर की होती है। उससे आगे दरवाजा है और दरवाजा का मंदिर की लंबाई 2 मंदिर और चौड़ाई 1 मंदिर है। उसके भी अंदर प्रथम गली है, उसकी चौड़ाई 1 मंदिर है। तीसरी भूम की 28 स्तंभ के चौक में खड़े होने पर पूर्व की ओर देखें तो एक चबूतरा मिलेगा। चबूतरा की लंबाई 4 मंदिर है और चौड़ाई 1 मंदिर है। चबूतरा में चढ़ने के लिए 3 तरफ सीढ़ियां लगी हुई हैं। सीढ़ियों से होकर हम चबूतरा में पहुंच सकते हैं। चबूतरा के सीधा आगे और प्रथम भूम के दरवाजा के सीधा ऊपर 4 मंदिर लंबी 1 मंदिर चौड़ी दहलान है। चबूतरा से दहलान में जाने के लिए चढ़ना भी नहीं पड़ेगा, उतरना भी नहीं पड़ेगा, सीधा चल सकते हैं, क्योंकि दहलान भी तीसरी भूम की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंची है।
दहलान के दोनों तरफ 3-3 मंदिर हैं। पड़साल में जाते समय देखें तो हमारी दाएं तरफ 3 मंदिर में से पहला मंदिर नीला रंग का है, तीसरा मंदिर पीला रंग का है और बीच का मंदिर नीला पीला रंग का है। दहलान के दोनों तरफ के 3-3 मंदिर भी तीसरी भौम की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचे हैं। मंदिर में जाने के लिए चांदे लगे हुए हैं, चांदे के दोनों तरफ सीढ़ियां लगी हुई है। दहलान के आगे 10 मंदिर लंबा और 2 मंदिर चौड़ा झरोखा है। जहां पर दहलान का सेंटर है वहां से सीधा आगे पूर्व की ओर दोनों तरफ 2 थंब लगे हुए हैं, यानी कि झरोखा के किनारे में 2 थंब लगे हुए हैं। थंब में मेहराब लगी हुई है और मेहराब में एक छतरी लटकी हुई है। तो यहाँ एक जिज्ञासा आ सकती है। तो मैंने कहा था कि तीसरी भौम की विशेषता पड़साल है, तो आपने अभी अभी सुने चबूतरा की बात आई, दहलान की बात आई, झरोखा की बात आई, आपने तो पड़साल की बात ही नहीं की। लेकिन सुंदर शाह जी, वही चबूतरा, वही दहलान, वही झरोखा मिलकर ही पड़साल बनती है। तीनों को एक ही शब्द में कहा जाए तो वो पड़साल है। तो पड़साल की शोभा आपने देखी। अब यहाँ पर लीला का वर्णन होगा। तीसरी भौम बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि ब्रह्मात्माएं ये संसार में आकर जो खेल देख रही है ये तीसरी भौम के कारण ही है। अगर तीसरी भौम में सखियों ने अक्षर ब्रह्म को न देखती तो संसार में आना नहीं पड़ता। इसलिए बीतक में आता है आदि अनादि फलकयो सोए। आदि यानी कि तीसरी भौम, अनादि यानी कि मूल मिलावा को लेते हैं तो तीसरी भौम अति महत्वपूर्ण है। जब तीसरी भौम की बात आई तो यहाँ पर अष्टप्रहर लीला का प्रसंग भी जुड़ जाता है, क्योंकि तीसरी भौम में अष्टप्रहर लीला के 8 प्रहर में से 3 प्रहर की लीला होती है। परम धाम में अष्टप्रहर लीला होती है। अष्टप्रहर यानी कि 8 प्रहर, 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं। एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं। परम धाम में जब समय की बात आई तो समय मापन करने के लिए यहाँ पर प्रहर का हिसाब होता है और घड़ी का हिसाब होता है। एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं और 64 घड़ी होते हैं। एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं और 8 घड़ी होती है। एक घड़ी में 22.5 मिनट होते हैं। जब परम धाम में समय की बात हो रही, आप बाद में सुनेंगे तो इतने बजे राज्य महाराज ये करते हैं, इतने बजे ये करते हैं। क्या राज्य महाराज भी समय के आधार पर ही चलते हैं? ये प्रश्न आ सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। समय भी सेवक के रूप में कार्य करता है। ऋतु से लीला ना लगी, लीला से ऋतु जान, जब जैसे लीला जहां तब तैसे ऋतु परमान। समय के आधार में लीला नहीं है, लीला के आधार में समय होता है। जहां जैसी लीला होती है वहां उसी प्रकार का समय उपस्थित होता है। जब श्री राज महाराज ने फूलों की कल्पना की, फूलों की चाहना की, तो बसंत ऋतु आकर सेवा करती है। जब श्री राज महाराज रात्रि में उज्ज्वला की चाहना रखते हैं तो पूर्णिमा तिथि आकर सेवा करती है। राज्य महाराज की चाहना के हिसाब से
इच्छा के हिसाब से समय सेवा करता है। इसलिए चाँद सूरज धनी के हजूर, सो मैं क्या कहूँ ताको नूर। चाँद सूरज धनी के हजूर है, धनी के सेवक के रूप में, धनी के आज्ञाकारी अनुचर के रूप में कार्य करते हैं। अष्टप्रहर लीला में सबसे पहला प्रहर 6 बजे से शुरू होता है। दिन में 4 प्रहर लीला होती है, रात में 4 प्रहर लीला होती है। दिन का प्रथम प्रहर सुबह 6 बजे से शुरू होता है। जब 6 बजता है तो राज्य महाराज 5वें भोम के रंग परवाले मंदिर से उठते हैं और तीसरी भोम की पड़साल में जहाँ छतरी लटकी हुई है झरोखा में, वहाँ आकर खड़े हो जाते हैं। पहले से ही चांदनी चौक में परमधाम के पशु पंक्षी जानवर श्री राज्य महाराज के दर्शन की लालसा लेकर उपस्थित हो चुके होते हैं। उन्हें अपनी अमृत भरी नजर से दर्शन देकर तृप्त करते हैं। तीजी भोम की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धने आवत है उठी प्रात, बन सिंचत अमृत घात। परम धाम की सारी वनस्पतियों को भी अमृत नजर से सिंचन करते हैं। तब सखियां अपने अपने मंदिर से उठकर श्री राज्य महाराज के आगे आती हैं और श्री राज्य महाराज को कहती है, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। ये सुबह 6 बजे की बात है और राज्य महाराज पड़साल में खड़े हैं, झरोखा में बैठे हुए हैं। सखियों की इतनी अच्छी चाहना, इतनी अच्छी इच्छा को स्वागत करते हुए राज्य महाराज सखियों के साथ जमुना जी में झीलना करने जाते हैं। पड़साल ले 28 स्तंभ के चौक में पहुंचते हैं। 28 स्तंभ के चौक से सीधा आगे प्रथम चौरस हवेली, जहां ईशान कोण में कोने का मंदिर को छोड़कर तीसरा मंदिर में सीढ़ी है। सीढ़ी से होते हुए दूसरी भूम, दूसरी भूम से होते हुए प्रथम भूम, प्रथम भूम में रसोई के चौक में पहुंचते हैं। रसोई के चौक से फिर 28 स्तंभ के चौक में जाते हैं। 28 स्तंभ के चौक से दरवाजा होते हुए 100 सीढ़ी उतर कर चांदनी चौक में पहुंचते हैं। चांदनी चौक से फिर पूर्व की ओर जाते हैं। दोनों तरफ अमृत वन के सुंदर सुंदर दृश्य को देखते हुए, वन में लटकी हुई फलों की कतारें को देखते हुए, सुगंध को अनुभव करते हुए राज्य महाराज आगे बढ़ते हैं। बंदिश की रोश में पहुंचते हैं। फिर 500 मंदिर की चौड़ी बंदिश की रोश को पार करके पाल की रोश से फिर पाल से फिर जमुना जी का तट में पहुंचते हैं और रंग महल के मूल दरवाजा की सीधा पूर्व जमुना जी में पाट घाट है। वहां पर झीलना लीला होती है। वहां झीलना इस तरह से होती है कि राज्य महाराज एक ओर होते हैं और सखियां दूसरी ओर होते हैं और मस्ती करते हुए झीलना करते हैं। छत्रसाल जी महाराज बड़ा सुंदर ढंग से कहते हैं, हम हो 12,000 मिल के झीले तुम्हारे पास। झीलना लीला होने के बाद हल्का श्रृंगार होता है। उसके बाद फिर कुंज निकुंज वन में दौड़ के लिए राज्य महाराज से सखियां जाती है। कुंज वन की रीति में चल पिया दौड़िए जाए, जो जाको छुई लेत है सोता के हाथ बिकाए। कुंज वन की रीत अति नरम है, अति मुलायम है, अति शीतल है। अब राज्य महाराज सखियों के साथ कुंज निकुंज वन में दौड़ लगाते हैं और इस प्रकार की वहां पर प्रतिस्पर्धा होती है कि एक भागने वाली होती है सखी, दूसरी सखी भागने वाली सखी को पकड़ने के लिए जाती है। अगर वो सखी पकड़ी गई तो वो सखी उसके हाथ में बिक गई। इस प्रकार का खेल का नियम होता है।
दौड़ करने के बाद थोड़ा आराम की जरूरत पड़ती है, इसलिए आराम के लिए राज्य महाराज सखियों सहित फूलबाग नूरबाग में जाते हैं। फूलबाग और नूरबाग में चल पिया बैठिए जाए, लहरे आबे सुगंध की बास रही महकाए मारा बालाजी, चलो जमुना जल झीले। फूलबाग में अति सुगंधित बयार चलती है, अति सुगंधित वायु चलता है, अति सुगंधित हवा आती है। फूलबाग में जब सखियां जाकर बैठती हैं, ऐसा लगता है कि फूलों की संख्या वृद्धि हो गई, क्योंकि सखियां भी फूल की तरह ही दिखती है। फूले फूला फूल लही आवे, 3 बार फूल शब्द आया है यहाँ पर। एक फूल का अर्थ होता है सखी। फूलबाग और नूरबाग में थोड़ी देर बैठने के बाद फिर रंगमहल की उत्तर दिशा में जहाँ लाल चबूतरा है, वहां जाकर पशु पंछियों का खेल तमाशा देखते हैं। लाल चबूतरा की उत्तर दिशा में 41 के 41 हरे बड़े वन के वृक्ष हैं। उन वृक्षों में पशु पंछी रहते हैं और नीचे जानवर रहते हैं। बड़ा वन ऊंचा हिंडोले तले जीत हाथी जात आवत, कहूँ केते बड़े जानवर इन चौगान खेल करत। अनेक प्रकार के हाथी घोड़े बैल बकर वहां पर खेलते हैं, तमाशा करते हैं और धनी जी के नाम पुकारते हैं। पंखी पियूं पियूं तुही तुही करे, कभी पियूं पियूं करते हैं, कभी तुही करते हैं, कभी आप ही हमारे सर्वस्व हो, आप ही हमारे प्राणाधार हो, इस प्रकार की आवाज लगाते हैं। वहां प्रतिस्पर्धा में जानवर भाग लेते हैं, हार जीत सखियों की होती है और विजयी सखियों को श्री राज्य महाराज वनमाला पहना देते हैं। बड़ा आनंद की लीला चलती है। लाल चबूतरा में ऐसी लीला पूरी होने के बाद फिर चांदनी चौक से 100 सीढ़ी चढ़कर चौक होते हुए, दरवाजा का मंदिर होते हुए 28 स्तंभ के चौक में पहुंचकर रसोई के चौक की सीढ़ी का मंदिर में पहुंचने के बाद दूसरी भूम से तीसरी भूम की चौरस हवेली में पहुंचते हैं। 28 स्तंभ के चौक होते हुए फिर पड़साल की ओर लीला करने के लिए जाते हैं। 28 स्तंभ के चौक के दक्षिण की तरफ दूसरी हार 6000 मंदिर का पहला मंदिर जो आसमानी रंग का है, श्यामा जी वहीं पर जाती है सखियों के सहित। श्री राज्य महाराज पड़साल के दहलान में जाते हैं और सुंदर श्रृंगार करने का समय आया। दहलान में श्री राज्य महाराज का श्रृंगार होता है। 4 सखियां श्रृंगार करावे। 4 सखियां राज्य महाराज को श्रृंगार करने के लिए बैठती हैं। अति सुंदर ढंग से श्री राज्य महाराज को सजाती है, खुद भी श्रृंगार करती है, राज्य महाराज को भी श्रृंगार कराती है। श्यामा जी का श्रृंगार आसमानी रंग का मंदिर में चल रहा है। श्यामा जी को भी 4 सखियां श्रृंगार करती है। इस तरह से श्यामा जी को सजाती है। श्यामा जी वाकई ठाकुरानी की तरह दिखती है। अब श्यामा जी की आज्ञा पाकर सखियां एक दूसरों को श्रृंगार कराती हैं। एक दूसरों को श्रृंगार करते समय ऐसा भाव आता है कि मैं मेरी सखी को, मेरी प्यारी सखी को सबसे सुंदर बनाऊं। सब मेरी सहेली की ओर देखें और बोले वाह क्या श्रृंगार किया है। ये भाव होता है। हर सखियों के दिल के अंदर ऐसा ही भाव उमड़ता है। जब श्रृंगार पूरा होता है, राज्य महाराज में श्रृंगार में सज धज कर बैठे हुए हैं दहलान में।
अब सखियों को लेकर ठाकुरानी जी बड़ा सुंदर पहरन, बड़ा सुंदर बागा पहन के श्री राज्य महाराज से मुलाकात करने की उत्कट चाहना को हृदय में संभारते हुए आगे बढ़ती है। क्योंकि श्रृंगार करने के बाद अगर प्रियतम अपने को देखे तो बड़ा आनंद होता है। अर्श मिलावा ले चले अपने संग सुभान, किया चाहिए सब दिल का आगों आए लिए मेहरबान। जब श्यामा जी अपनी सखियों के सहित 28 स्तंभ के चौक में पहुंचती है, हृदय में ऐसा चाहना होता है राज्य महाराज थोड़ा आगे आए और अपना हाथ पकड़ कर खींचे। ये भाव को समझते हुए राज्य महाराज भी थोड़ा नीचे आते हैं। चबूतरा के एक सीढ़ी नीचे आकर ठाकुरानी जी के हाथ पकड़कर सखियों के हाथ पकड़कर खींचते हैं और चबूतरा में सब सखियां इकट्ठा हो जाती है। अब बाल भोग का समय आ गया। मीठे मीठे परिकार बनाए गए होते हैं और राज्य महाराज को भोग आरुगाती हैं सखियां। जब बाल भोग पूरा होता है, पहला प्रहर की 4 घड़ी समय व्यतीत हो चुकी होती है, यानी कि सुबह का 7:30 होता है। अब तीसरी भौम की पड़साल में निरत लीला चलने की बारी है। निरत की बारी आएगी, लेकिन परम धाम में 40 जुत्थ सखियों में से 5 जुत्थ सखियां सेवा के लिए जाती हैं। इधर निरत की तैयारी चल रही है, उधर 5 जुत्थ सखियां सेवा के लिए चली जाती है। तब तक श्री राज्य महाराज दहलान के दाहिने तरफ जो नीला पीला मंदिर है वहां जाकर आराम करते हैं। जब तैयारी पूरी होती है तब श्री राज्य महाराज झरोखा में आते हैं। नीले पीले मंदिर के आगे उत्तराभिमुख सिंहासन रखा गया होता है। उस सिंहासन में श्री राज्य महाराज आकर आसन ग्रहण करते हैं। ठाकुरानी जी भी साथ में बैठती है। 5 जुत्थ सखियां वहां पर नहीं है, वो अपने कार्य में चली गई हैं। 5 जुत्थ सखियों में से एक जुत्थ सखी रसोई चौक में जाती है, एक जुत्थ सखी फूल बाग में फूल तोड़ने के लिए जाती है, एक जुत्थ सखी अन्न वन में जाती है अन्न लेने के लिए, एक जुत्थ सखी 7 घाट जाती है फल फूल लेने के लिए, और एक जुत्थ सखी वन में जाती है पान की बीड़ा तैयार करने की सामग्री लेने के लिए। 35 जुत्थ सखी यहाँ पर विराजमान है। आज नवरंग बाई की निरत की बारी है। परम धाम में 40 जुत्थ में से हर एक दिन अपनी अपनी बारी आती है। तो जब आज का दिन नवरंग बाई की बारी है, नवरंग बाई इतना सुंदर नृत्य करती है। वो नृत्य का वर्णन जब चौथी भौम आएगी तब वर्णन करेंगे। वो इतना सुंदर निरत करती है कि वो निरत देखने के बाद नजर वहां से हटती ही नहीं। ये निरत लीला चलती है 9 बजे तक। 9 बजने से कुछ क्षण पहले अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम से आते हैं और राज्य महाराज का दर्शन करके वापस चले जाते हैं। आज तक सखियों को पता नहीं है अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आते हैं। आज का दिन जो हुआ, जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ है। वो अभी का प्रसंग में नहीं आएगा, क्योंकि हम लीला का वर्णन कर रहे हैं, खेल का वर्णन नहीं कर रहे हैं। निरत लीला पूरी होने के बाद भी राज्य महाराज सिंहासन में ही बैठते हैं, यानी कि 9 बजे निरत लीला पूरी होती है। राज्य महाराज उत्तराभिमुख सिंहासन में बैठे हुए हैं और सखियां चारों ओर बैठी हुई हैं। राज्य महाराज मीठी मीठी बातें करने लगते हैं, सखियों को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि परम धाम में राज्य महाराज का एक ही काम होता है, वो है सखियों को खुश करना। किस तरह से मेरी आत्माएं खुश होती है वही करते हैं।
एक बात हृदय में हमेशा खटकती है, मैं लाड पालूं रूहों की, मैं मेरी आत्माओं को सबसे ज्यादा खुशी दूं। जिस हृदय के अंतर्गत इतनी अच्छी बात है, वो हृदय कितना सुंदर होगा। सखियां अपनी अपनी मस्ती में, अपनी अपनी जुत्थ में बात करती हैं। कितनी सखियां राज्य महाराज की बातें सुनती है, तो कितनी सखियां अपनी अपनी बातें करती हैं। 4 जुत्थ सखियां जब वन से पधारते 9 बजे, दहलान के उत्तर तरफ दीवाल के आगे बैठकर पान की बीड़ा तैयार करने लगती है। बाकी सखियां श्री राज्य महाराज की बातें सुनकर हंसती, मुस्कुराती, प्रसन्न होती, परमानंदित होती है। जब 4 घड़ी समय व्यतीत होगा, यानी कि 10:30 होगा, पान की बीड़ा तैयार होती है। पान की बीड़ी तैयार होने के बाद अति सुंदर ढंग से किस्ती में सजा करके सखियां नीले पीले मंदिर में पलंग के नीचे सजाती है। और वो 4 जुत्थ सखियां भी वही सखियों के जुत्थ में सहभागी होती है। और ये क्रम चलता है और 2 घड़ी तक, यानी कि दूसरा प्रहर के 6 घड़ी तक ये लीला चलती है। जब दूसरा प्रहर पूरी होने में 2 घड़ी समय बाकी रहती है, लाडबाई आती है और राज्य महाराज को कहती है, श्री धनी जी की आज्ञा पाऊं तो या समय रसोई ले आऊं। राज्य महाराज लाडबाई जी को आज्ञा देते हैं। सिंहासन के आगे चाकला बिछाया जाता है, चाकला के आगे चौकी रखी जाती है। श्री राज्य महाराज अपना श्रृंगार उतारते हैं और पछ्योरी कमर में बांधते हैं। ठकुरानी जी भी साथ में बैठती हैं और भोजन के लिए, भोजन के व्यंजन परिकार लेने के लिए सखियां दौड़ लगाती है, क्योंकि भोजन रसोई के चौक से लाना पड़ेगा। पानी भरा हुआ लोटा आगे रखा है, अति नूरमयी चौकी है। अब राज्य श्यामा जी भोजन के लिए तैयार हैं। वहां रसोई के चौक में बने अति मीठे मीठे परिकार लेकर सखियां आती है। तो किस तरह सखियां वहां पर आती है, बड़ा सुंदर ढंग में कहते हैं, एक कले चले साक कटोरे, तापे छीन ले चले दूसरे, तीन थे झोटी ले चले तीसरे, चौथी वापई तिले दौरे, जो कदी छीन लेता है जिनपे, पर रोस न गाँव गिनपे। जब व्यंजन लेकर आ रही होती एक सखी, दूसरी सखी छीन के कटोरे खुद पकड़ के आगे बढ़ती है। दूसरी सखी से तीसरी सखी छीनती है, तीसरी सखी से चौथी सखी छीनती है। लेकिन बड़ी खुशी की बात तो ये है, जो कदी छीन लेता है जिनपे, पर रोस न कहूं कि न पे। दूसरी सखी कटोरी छीन के ले गए, कोई ही रोस नहीं होता, क्योंकि वहां तो एक दिल्ली है। एक सखी राज्य महाराज को खिलाती है तो दूसरी सखी खुश होती है। परमधाम में एक दिल्ली भी है, अद्वैत भी है, एक दिल्ली का सागर भी है। ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। इन सबन की एक अकल, एक दिल, एक चित्त, एक इश्क, इनों का स्नेह कायम हित। सभी सखियों के एक दिल है, एक चित्त है, एक प्रेम है। एक सखी राज्य महाराज से बात करती हैं तो 12,000 सखियां खुश होती है। ऐसी भूमि है वो। जो कदी छीन लेता है जिन पे, रोस न कहूं कि न पे। उसके बदला सखी क्या करते हैं, इतथी जो फिर कर गया, जिसका हाथ खाली हो गया है, इतथी जो फिर कर गया, 3 और कटोरी ले आया, और ज्यादा कटोरी लेकर और ज्यादा व्यंजन लेकर आते हैं। इस प्रकार की लीला वहां पर चलती है। बड़ा सुंदर दृश्य है वो। श्री राज्य महाराज बड़ा प्रसन्नता से सखियों को अनेक बातें पूछते पूछते, अनेक बातें करते करते भोजन करते हैं और ध्यान पूर्वक व्यंजन आरोगते हैं। अगर कोई ध्यान पूर्वक भोजन आरोगे तो
परोसने वाला को भी आनंद होता है, देने वाला को भी आनंद होता है। राज्य महाराज सखियों के हाथ की चलाकी की प्रशंसा करते हैं, सखियों की कला की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा राज्य महाराज का तो एक ही काम है, सखियों को खुश करना। जब भोजन पूरा होता है, भोजन लीला पूरी होती है, लाडबाई अंत्य में ग्लास में दूध लेकर आते हैं और राज्य महाराज लाडबाई की सेवा स्वीकार करते हैं। अब राज्य महाराज सखियों को आज्ञा देते हैं, आप लोग भी भोजन करो। तो सखियां रसोई के चौक में जाती है, भोजन आरोपती है, फिर तीसरी भूम में ही आती है, क्योंकि सुबह अति सुंदर ढंग से पान का बीड़ा सजाया गया है। राज्य महाराज पान का बीड़ा लेते हैं, आरोपते हैं और सखियों को भी पान का बीड़ा खिलाते हैं। पिया बेड़ी लई जिन हाथ सो शोभित पतली अंगुरी, तावीच जोत नंगन की अति झलकत है मुंदरी। जब राज्य महाराज पान का बीड़ा लेते हैं तो राज्य महाराज की अंगुलियों में, राज्य महाराज की अंगुलियों में, राज्य महाराज के हाथ में पहने गए भूषण दिखते हैं, उसकी शोभा भी अनुपम है। इस प्रकार जब पान का बीड़ा आरोपते हैं तो दूसरा प्रहर की लीला भी पूरी होती है, यानी कि सुबह मध्याह्न का 12 बज गया, 2 प्रहर लीला पूरी हुई। अब तीसरा प्रहर की लीला चलेगी, लेकिन तीसरा प्रहर की लीला में राज्य महाराज नीला पीला मंदिर में शयन करते हैं। ठाकुरानी जी, श्यामा जी सेवा में उपस्थित होती है। बाकी सखियां रंगमहल के आसपास की जगहों में खेलने के लिए चली जाती हैं, अपनी अपनी टीम में, अपनी अपनी ग्रुप में खेलती है। सामूहिक सभी सखियां इकट्ठे होकर भी खेलती हैं। अनेक प्रकार की लीला, अनेक प्रकार के खेल खेलने के बाद जब सखियां तीसरी भूमि में लौट आती है, अब राज्य महाराज नीले पीले मंदिर से उठते हैं, राज्य महाराज को श्रृंगार कराते, राज्य महाराज को श्रृंगार करवा कर सखियां राज्य महाराज को खुश करते हैं। अब राज्य महाराज सखियों को पूछते हैं कि आज कहाँ जाना है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन सखी पाट घाट में जाती है, द्वितीया के दिन बट पुल में जाती है, तृतीया के दिन कुंज निकुंज वन, चतुर्थी के दिन फूलबाग नूरबाग, पंचमी के दिन पश्चिम के चौगान, छठी के दिन लाल चबूतरा ताड़वन, सप्तमी के दिन बड़वन, अष्टमी के दिन मधुवन महावन, नवमी के दिन पुखराज की तरहटी, दशमी के दिन पुखराज की चांदनी, एकादशी के दिन पुखराज ताल, द्वादशी के दिन बंगलाजी, त्रयोदशी के दिन अदबीज कुंड, चतुर्दशी के दिन ढपा चबूतरा मूल कुंड और अमावस्या के दिन केल पुल की चांदनी में लीला होती है। ये कृष्ण पक्ष की लीला। शुक्ल पक्ष की लीला में प्रतिपदा से अष्टमी तक 8 सागर में लीला होती है। बड़ी रांग में नूर नीर क्षीर दधि घृत मधु रस सरबर सागर में लीला होती है अष्टमी तक। नवमी के दिन 4 हार हवेली यानी कि छोटी रांग में लीला होती है। दशमी के दिन बन की नहर में लीला होती है। एकादशी के दिन माड़ी पहाड़, द्वादशी के दिन जबेरों की नहर, त्रयोदशी के दिन 24 हांस का महल, चतुर्दशी के दिन हौज कुशर तालाब का टापू महल की चांदनी और पूनम की रात में रंग महल की चांदनी में लीला होती है। कृष्ण पक्ष के समय में 6 बजे तक वन में लीला होती है। शुक्ल पक्ष के समय में रात को 9 बजे तक वन में लीला होती है। आइए सर्वप्रथम कृष्ण पक्ष में जो जो लीला होती है उसका वर्णन सुनेंगे, उसके बाद शुक्ल पक्ष की लीला का वर्णन श्रवण करेंगे।
दिन के 3 बजे जब तीसरे भौम से विचरण करने के लिए जाना होता है तो राज्य महाराज सुखपाल को याद करते हैं तो सुखपाल सेवा में खड़े हो जाते हैं। एक एक सुखपाल में 2 सखियां बैठती हैं। राज्य श्यामा जी सहित 2 सखी राज्य श्यामा जी की सेवा में खड़ी होती हैं। तो एक ही सुखपाल में राज्य श्यामा जी और राज्य श्यामा जी की सेवा करने के लिए इंद्रावती और सुंदरबाई एक ही सुखपाल में बैठती है। इस प्रकार 6000 सुखपाल में उड़ान भरते हुए सखियां वन में विहार करने के लिए चले जाती हैं। जब चौथा प्रहर पूरी होने में 2 घड़ी समय बाकी रहता है, 1 घड़ी समय में झिलना होता है, 1 घड़ी समय में श्रृंगार होता है। 6 बजे तक की लीला, दिन के प्रहर की लीला पूरी होती है। अब रात के प्रथम प्रहर की लीला प्रारंभ होती है। श्री राज्य महाराज सखियों सहित सुखपाल में होकर के चांदनी चौक में आते हैं। चांदनी चौक में पहले से परम धाम के जानवर पशु पंक्षी राज्य महाराज को खुश करने के लिए, खेल तमाशा करने के लिए उपस्थित हो चुके होते हैं। तो एकजुट सखी रसोई तैयार करने के लिए रसोई के चौक में जाती है। बाकी सखियों सहित श्री राज्य महाराज ठाकुरानी जी पशु पंक्षियों का खेल तमाशा देखते हैं। जब रसोई पूरी होती है, रसोई बनती है, रसोई करने का समय होता है, तब तक पशु पंक्षियों का खेल तमाशा भी पूरा हो चुका होता है। पशु पंक्षियों को आज्ञा देकर, सुखपाल को आज्ञा देकर रसोई लीला करने के लिए, भोजन लीला करने के लिए श्री राज्य महाराज रसोई के चौक में जाते हैं। रसोई के चौक में श्री राज्य महाराज सखियों के साथ ही भोजन करते हैं, क्योंकि सुबह राज्य महाराज ने तीसरी भौम की पड़साल में भोजन आरोगा था, लेकिन कृष्ण पक्ष के रात के समय की भोजन लीला रसोई के चौक में सखियों के साथ करते हैं। 7:30 बजे तक रसोई लीला भी पूरी होती है। अब 7:30 के बाद राज्य महाराज सखियों सहित सीढ़ी के मंदिर से दूसरी भूम, दूसरी भूम से तीसरी भूम, तीसरी भूम से चौथी भूम में जाते हैं। जहां निरत कक्ष है वहां नवरंग बाई की निरत लीला चलती है 9 बजे तक। निरत लीला जब पूरी होती है तब फिर 5वीं भूम में शयन कक्ष में जाते हैं। शयन कक्ष में जाकर श्री राज्य महाराज रंग परवाली मंदिर में शयन करते हैं। सखियां अपने अपने मंदिर में शयन करते हैं। रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक ये शयन लीला चलती है। इस प्रकार अष्ट प्रहर की लीला होती है। तो आज के प्रसंग में हमने तीसरी भौम में होने वाली लीला का वर्णन सुना। तीसरी भौम में 3 प्रहर लीला होती। आज का दिन की थोड़ी बात करें तो 9 बजने से पहले जब अक्षर ब्रह्म अक्षराती धाम में दर्शन करने के लिए आते हैं, आज के ही दिन अक्षर ब्रह्म और सखियों का देखा देख हुआ था। आज का दिन ही सखियों के भाग्य में कर्म लिखा था, इसलिए अक्षर ब्रह्म के साथ देखा देख हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। असत जड़ दुख के संसार में आकर तड़पना पड़ रहा है। आज तीसरी भौम की पड़साल का छोटा वर्णन किया गया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम करते हुए मैं अपने वचनों को यहीं विराम देना चाहता हूँ। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, सकल सुंदर साथ की जय।